हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होगे। तो वेलकम बैक टू योर स्टडीज़। तो जैसा कि आप लोग को जानते हैं, आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया है। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, विच इज़ मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ लोकेशन। उसमें हमने कुछ स्टैट्स के टूल्स लिखे थे, पढ़े थे, जिनमें से एक टूल हमने यूज़ किया था जो कि था अर्थमेटिक मीन। अब आज हम उसी के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और बाकी स्टैट्स के टूल्स को देखेंगे, जिनमें से आज हम देखेंगे मीडियन एंड मोड। ठीक है, दोनों टूल्स को आज हम स्टडी करेंगे, आज इनको एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज हम सिर्फ इसको अनग्रुप डाटा के लिहाज से देखेंगे, ग्रुप डाटा के लिहाज से लिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फटाफट चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन उससे पहले मुझे उम्मीद है आपने अपना प्रीवियस लेक्चर जो है वो अच्छे से अटैम्प्ट किया होगा, और जो एग्जांपल मैंने आपसे सॉल्व करने के लिए कही थी वो आप लोगों ने कर ली होगी, और डाटा की टाइप भी आपने जान ली होगी वो कौन सा डाटा था जो आपको एज अ होमवर्क में दिया गया था। तो चलते हैं हम अपने मीडियन और मोड की तरफ से। मीडियन और मोड को अगर डेफिनेशन के सेपरेट से लेकर उसको अगर हम एक्सप्लेन करने की तरफ आएँ, तो मीडियन हमारे पास जो है वो साउंड कैसा साउंड कर देखे तो कैसा साउंड कर रहा है। मीडियन साउंड करता है हमारे पास। अगर मीडियन का लफ्ज़ सुना जाए तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड ज़हन में आता है वो आता है मिडल। ठीक है, मतलब सेंटर। ठीक है, मीडियन मिडल सेंटर वाला वर्ड हमारे पास जो है ना, सेंटर्ड हमारे जहन में आता है कि किसी भी चीज़ का सेंटर्ड। तो यही हमारे पास डेफिनेशन होगी कि मीडियन हमारे पास क्या होगा, किसी भी डाटे की सेंटर्ड वैल्यू। ठीक है, हमारे पास डाटा गिवन है, उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग अरेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि डाटा हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम अरेंज नहीं होता। ठीक है, तो हम उसको सबसे पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में। इट्स योर चॉइस कि आप उसको किस तरीके से अरेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे डाटे की सेंटर्ड वैल्यू, कि डाटे की सेंटर्ड वैल्यू क्या है। जो डाटे की सेंटर्ड वैल्यू होगी वो हमारे पास मीडियन कहलाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन आती है ऑड और इवन के लिहाज से। जब हमारे पास ऑड नंबर डाटा होगा, मतलब कि 1 3 5 7, ये ऑड नंबर्स हैं, और अगर हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो 1 3 5 7 होंगी, तो हमारे लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। हम सिंपली डाटे को अरेंज करेंगे डिसेंडिंग से असेंडिंग या असेंडिंग से डिसेंडिंग, बड़े से छोटे की तरफ या छोटे से बड़े की तरफ, जैसे आप चाहें आप उसको अरेंज करेंगे, और देन हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अगर हम सपोज करते हैं कि 5 वैल्यूज़ हमारे पास हैं, तो जिनमें से 4 एक साइड पर रह जाएंगी, 2 एक साइड पर रह जाएंगी और 2 एक साइड पर रहेगी। सेंटर में हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो हमारे पास कहलाएगी मीडियन। मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ऑब्जर्वेशन है, सिंपली 1 2 3 4 5। इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो 1 2 3 4 5 अरेंज करके उसके बाद हम 1 2 हमारे पास एक साइड पे रह जाएगा और 4 5 एक साइड पे रह जाएगा, और सेंटर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, जो कि हमारे पास उस डाटे का मीडियन होगा। लेकिन अगर हमारे पास डाटे की वैल्यू जो है वो इवन आ जाए, ठीक है, मतलब कि 2 4 6 8 10, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हमारे पास जो सेंटर्ड वैल्यू होंगी वो दो वैल्यूज़ होंगी। अब किसी भी डाटे का दो मीडियन नहीं होते। ठीक है, इट्स योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज ऑल्सो, कि एक डाटे का दो मीडियन कभी नहीं होते, मीडियन हमेशा एक होता है। तो जब हमारे पास दो मीडियन आ गए तो हम उनको क्या करेंगे, हम उन दोनों मीडियंस को ऐड करेंगे और उनको 2 पर डिवाइड कर देंगे, और हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी जो हमारे पास मीडियन कहलाएगी। मज़ीद इसकी एग्जांपल हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे पास डाटा गिवन है, दो एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है, 1 3 3 6 7 8 9। अब जैसे कि देखा जाए तो ये डाटा हमारे पास ओड नंबर्स डाटा है, जिसमें हमारे पास 7 जो है वो नंबर्स दिए गए हुए हैं। तो हमने क्या किया, सिंपली उनको अरेंज किया, 1 3 3 6 7 8 9। 3 एक साइड पे रह गए और 3 हमने एक साइड पे कर दी, और सेंटर वैल्यू हमारे पास बच गई 6, जो कि हमारे पास मीडियन कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास था ऑड नंबर के लिए। अब नीचे वाली एग्जांपल देखी जाए तो वहाँ पर हमारे पास इवन नंबर्स गिवन है। ठीक है, जो नंबर्स हैं वो इवन नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, 8 और 9 है। ठीक है, तो हमारे पास ये टोटल 8 नंबर्स हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, हमने इनको भी अरेंज किया, 1 2 3 4 5 6 8 और 9। 3 एक साइड पे रह गए, 3 एक साइड पे रह गए, सेंटर पे हमारे पास वैल्यू आ गई 2, 4 और 5। और अभी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया कि एक डाटे का दो मीडियन कभी नहीं होते, मीडियन हमेशा एक होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 और 5 को दोनों को ऐड करेंगे और उनको डिवाइड कर देंगे 2 पर, जिससे हमारे पास सेंटर्ड वैल्यू आ जाएगी इन दोनों की, जो कि है 4.5। ठीक है,
नेक्स्ट हम चलते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ जो कि है मोड। नेक्स्ट हमारा दूसरा टूल जो कि है मोड, उसमें क्या होता है, मोड बेसिकली वो वैल्यू होती है जो डाटे में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल हम इसकी लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक डाटा है जिसमें 4 दफ़ा 1 है और 2 दफ़ा 2 है, तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हमारे पास मोड कहलाएगी जो कि है 1, क्योंकि 1 जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हुआ है और 2 हमारे पास 2 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, डेफिनेशन पे दोनों की पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको आगे मोड की भी एग्जाम्पल पे चलते हैं। द मिडल नंबर इज़ अ सॉर्टेड, ठीक है, मतलब कि उसको अरेंज किया होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग लिस्ट ऑफ नंबर। ठीक है, असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ या डिसेंडिंग से असेंडिंग की तरफ, बड़े से छोटे या छोटे से बड़े की तरफ उसको अरेंज किया होगा। एंड इट कैन बी मोर डिस्क्रिप्टिव फॉर डाटा सेट देन द एवरेज। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि ये भी हमारे पास एक एवरेज है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीन और मीडियन और मोड, ये सारे हमारे पास एवरेजेस हैं, जिसमें से हमारे पास मीडियन भी जो है वो मोस्ट इजी और मोर डिस्क्रिप्टिव है, क्योंकि ये हम उसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, और मोड क्या कहता है जी, द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द डाटा सेट। ठीक है, कि डाटा सेट में जो वैल्यू ज़्यादा बार रिपीट होगी वो हमारे पास मोड कहलाएगी। अ सेट ऑफ डाटा में हैव वन मोड, मोर देन वन मोड और नो मोड एट ऑल। ठीक है, कि हमारे पास डाटे में एक मोड हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे डाटे में कोई मोड ही नहीं है। ठीक है, हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 5 6। अब ऐसे में इसमें हमारे पास जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ रिपीट हो रहा है वर्ड, वो क्या है हमारे पास 1। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास मोड आ गया 1। अगर हम सेकंड में देखें तो 2 3 4 5 6 7, फिर 2 3 4 और 8। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 2 भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 3 भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है और 4 भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो इस तरह हमारे पास 2 3 4 जो है वो मोड कहलाएगा सेकंड एग्जाम्पल का। और इसी तरह अगर हम थर्ड एग्जाम्पल देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा, तो हमारे पास इसमें कोई मोड नहीं है, देयर इज़ नो मोड। ठीक है, अब इसी के साथ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। जैसे यहाँ पर ये मीडियन की एग्जाम्पल है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ए बी सी 3 एग्जाम्पल्स हैं, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इन डाटे को अरेंज करना है। ठीक है, असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ आपने इसको अरेंज करना है और फिर इसकी सेंटर्ड वैल्यू देखनी है। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 10 को अरेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 मीडियन आ जाएंगे। तो 2 मीडियन हमारे किसी भी डाटे में नहीं होते, मीडियन हमेशा एक होता है। आई रिपीट द वर्ड्स कि मीडियन हमेशा एक होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, सेंटर आने वाली 2 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करके हमारा फर्स्ट वाली एग्जांपल का मोड मीडियन आ जाएगा। देन अगर सेकंड में देखा जाए तो सेकंड में हमारे पास 11 वैल्यूज़ हैं, इसमें इजीली हम उसको अरेंज करेंगे, 5 एक तरफ रह जाएंगी, 5 एक तरफ रह जाएंगी और सेंटर में हमारे पास मीडियन वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह थर्ड एग्जांपल में अगेन हमारे पास 12 ऑब्जर्वेशन है, 12 वैल्यूज़ हैं और सेम हम फर्स्ट एग्जाम्पल वाला प्रोसीजर रिपीट करेंगे। अब साथ में मैं आपके साथ यहाँ पे जो है वो मोड की भी एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको खुद करने के लिए। ठीक है, जिसमें ए बी सी 3 पार्ट हैं, 127 129 127 125 124 127 125 और 129। अगर इसमें देखा जाए तो 127 जो है वो 3 टाइम रिपीट हुआ है, मतलब 3 टाइम्स रिपीटेड वर्ड है 127। तो हमारा इस डाटे का मोड कहलाएगा 127। इसी तरह अगर हम नीचे वाले डाटे में देखा जाए तो 101 106 99 108 76 87 102 और 93, इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो आपने बताना है कि इसमें मोड क्या है। इसी तरह आपने थर्ड वाली एग्जांपल में भी आप मुझे बताएंगे कि इसमें मोड क्या है। फर्स्ट वाली का तो मैंने बता दिया, लेकिन सेकंड और थर्ड का आप मुझे बताएंगे इसको सॉल्व कर कर कि इसमें मोड क्या है। इसी तरह मीडियन की 3 एग्जांपल्स आप खुद सॉल्व करेंगे, उनको अरेंज करेंगे, जो सेंटर की 2 वैल्यूज़ आएंगी उनको ऐड अप करके 2 पे डिवाइड करेंगे और मोड लेके आएंगे। और अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस ऑड होंगी तो वो सिंपली हमारे पास एक वैल्यू सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, आज हमने इसको डिस्कस किया सिर्फ
अनग्रुप के हवाले से, कल हम इसको डिस्कस करेंगे ग्रुप के हवाले से, और नेक्स्ट हमारे पास जो बाकी स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं वो हम यूज़ करेंगे। तो उम्मीद से आपको जो है ना ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम, क्योंकि फ़िज़िकल क्लासेस में ज़्यादा पढ़ा जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन में बेशक थोड़ा पढ़ें, लेकिन उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें और उसको साथ साथ उसको खुद प्रैक्टिस करते जाएं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी मसला या मुसीबत या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारे पास होगी, नेक्स्ट लेक्चर जो कि होगा मीन एंड मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।